दोस्तों एग्जाम में जाने से 2 दिन पहले हम ऐसा क्या करें कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। मतलब हम बात करने जा रहे हैं 2 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में भाई। एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो भाई फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, आप कोशिश करोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है अभी का टाइम पे जो बच्चों की कंडीशन क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट आता होगा लेकिन उन लोगों ने पीवाईक्यू नहीं किया है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट आता होगा एंड पीवाईक्यू भी आता होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है दोनों टाइप के बच्चों के लिए है। इन बच्चों के लिए प्रैक्टिस होगा, इन बच्चों के लिए वो रिवीजन होगा। इस चीज क्लियर? चलो आगे मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। बात करते हैं डे 1 के बारे में। देखो डे 1 मतलब आज की बात कर रहा हूं, अभी 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्च की बात कर रहा हूं, 6 मार्च और 7 मार्च। तो डे 1 आज की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू। इसका मतलब आपको ये हो गया कि भाई आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आपको पीवाईक्यू स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। अब पीवाईक्यू कैसे स्टार्ट करना है, कहां से करना है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट कहीं से भी आपको ये स्टार्ट करना है पीवाईक्यू। बिना पीवाईक्यू करे अगर आप एग्जाम में जाते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है। तलवार में धार लगाना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाओगे। सही बात है? ठीक है, साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स, मतलब आपने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लिया, ये आपको पता आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंटीग्रेशन का ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद नहीं है, रिलेशन फंक्शन में 1 to 1 1 नहीं आ रहा। तो ऐसे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि भाई पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते मेरे को ये सब चीजें नहीं आ रहा है। तो उन वीक टॉपिक को आपको टारगेट करना है। ठीक है, उन वीक टॉपिक को आपको टारगेट करना है और उनको स्पेशल अलग से रात में सोने से पहले 2 आवर इन्हीं टॉपिक पे दोबारा पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है और समझ समझ के लिखना है, इनके कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है डे 1 में आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो। जो टॉपिक आपको वीक लगे, जो आपको लगे कि भाई कमजोर है, मुझे नहीं आता है, उन टॉपिक का लिस्ट बना लो और रात में सोने से पहले आप उन टॉपिक को लिख लिख कर समझ समझ कर प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका वीक टॉपिक क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना दे। ये है कहानी। बाकी हम देखते हैं डे 2 में। देखो भाई साहब, डे 2 में दोबारा आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है क्योंकि देखो कुछ बचा नहीं है, हमें 2 दिन के अंदर पीवाईक्यू को ही सॉल्व करना है। क्योंकि आपने साल भर में चैप्टर्स पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट सीखा होगा, मान लो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप पीवाईक्यू दोबारा आप पीवाईक्यू को ही सॉल्व करो। जब पीवाईक्यू आप दोबारा अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन तो चेंज है। इस बार जब पीवाईक्यू आप पढ़ोगे तो ओनली उसको रीड करना, मतलब क्वेश्चन सामने आ गया पीवाईक्यू का, उसे रीड किया और सोचा स्टेप स्टेप दिमाग में, अगर आपको स्टेप समझ में आ गया तो आप उसको लिखना मत, वो आपको अच्छे से आता है। बट कोई पीवाईक्यू ऐसा आया कि आपने उसे पढ़ा लेकिन दिमाग के अंदर उसके सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेप नहीं समझ में आ रहा, तब उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये है कहानी। डे 1 में आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डे 2 में 2 कंडीशन है। अगर आप क्वेश्चन देखकर आपको लगता है आपको आता है तो बस हो गया काम। क्वेश्चन देखकर दिमाग में सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही मुद्दा है। इसी मुद्दे को खत्म करने के लिए आपको उसको लिखना है। ठीक है, और डे 2 के अंदर एक और काम नया करना है, आपको फॉर्मूला सीट बनाना है। समझे? अब बोलोगे सर फॉर्मूला सीट कैसे बनाएंगे? देखो कुछ नहीं है, जब भी कोई पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई टिप्स, कोई ना कोई ट्रिक्स, कुछ ना कुछ तो यूज होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट। आपको पेज के ऊपर चैप्टर का नाम लिखकर यहां पे उसको लिखते जाना है। ठीक है, समझे? जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स होगा, उस पीवाईक्यू जिस चैप्टर से आया होगा उस चैप्टर का नाम लिख दो और यहां पर उस फॉर्मूले को या फिर लाइंस को या कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ। इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज आपका फॉर्मूला सीट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब दिमाग में डाउट आएगा कि सर पीवाईक्यू करे तो करे कहां से, है ना? मैंने पीवाईक्यू करना बता तो दिया कि कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, वीक टॉपिक्स को कैसे पता करना है, लेकिन पीवाईक्यू कहां से करें? तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कहां कहां से कर सकते हो। एक तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, है ना? प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो, अपने स्कूल से ले लो, प्री बोर्ड्स का ले लो, दोस्तों से जुगाड़ लगा लो, कोई सिंपल पेपर ले लो, आपकी मर्जी है। प्रीवियस ईयर का कोई पेपर ले लो और उसको सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल कहानी है, और फिर सॉल्व करके डे 1 डे 2 के हिसाब से काम करना है। बाकी सेकंड मेथड ये है कि मेरा बाहुबली सीरीज के अंदर आपको ये पेपर पूरा मिल जाएगा सॉल्व करा हुआ। ठीक है, बाहुबली सीरीज के अंदर मेरा एक लेक्चर है जिसमें प्रीवियस ईयर के 5, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व कर रखा है। आपको क्या करना है, वो वीडियो को स्टार्ट करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करना है। क्लियर हो गया? अगर आपने क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई किया, आपको आ गया तो वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा है तो आपने ट्राई तो कर ही लिया है, उसके सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखो, समझो, फिर वीडियो को पॉज करो, उसी क्वेश्चन के आंसर को बिना देखे करो। इस तरीके से आप बाहुबली सीरीज के उस लेक्चर को करके प्रैक्टिस करके भी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब बाहुबली सीरीज में कौन सा लेक्चर है ये देखो भाई, ये मेरा बाहुबली सीरीज है पूरा, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ये अपना चैनल है मोनिसर मैथ, यहां जाना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका ये खुलेगा, ये रहा मेरा लेक्चर 5, कंप्लीट लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू। ये रहा लेक्चर 5 बाहुबली सीरीज का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। आपको ये वाला लेक्चर देखना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही देखना है, आप अपना खुद का
कोई पेपर लेकर सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने हेल्प कर दिया क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा वीडियोस बना रखा है। जब मैंने इतना मेहनत कर लिया तो आपको इतना मेहनत क्यों करना है? आप बस वीडियोस पे जाओ, उसको क्वेश्चन को देखो, बिना देखे ट्राई करो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सोल्यूशन देखो, फिर आगे बढ़ो। बहुत सिंपल चीज है। तो ये हम 2 डेज का मैंने बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी बताया है जिससे आप पेपर के लिए एक अच्छे वे में तैयारी कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही है कि भाई फॉर्मूला शीट बनाते जाना, क्योंकि जब फॉर्मूला शीट बना लोगे ना तो एग्जाम में जाने से 3 घंटे पहले, क्या बोला मैंने, एग्जाम में जाने से 3 घंटे पहले आप उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना, क्योंकि आपकी वो मेहनत है। खुद जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसको ज्यादा दिमाग में समझ में आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट उसको बनाते जाना और एग्जाम में जाने से 3 घंटे पहले उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना, जिससे ये जो 5 इयर्स का जो पेपर आपने सॉल्व किया था उसका एक कंक्लूजन आपके हाथ में रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो इसको प्रैक्टिस करना, समझना कि क्या कहानी है क्या नहीं है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।